ओम शांति। आज 3 मई 2023 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। प्रश्न, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर फिर सर को शीतल बनाने के लिए। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है, उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके, इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो बाप के साथ है उसके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह ज्ञान बरसात तुमको शीतल देविया बनाने लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत अर्थात गरम। तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी जिन्हों से भारत शीतल बनता है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यह शीतला देवियां है। शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां छींटे डालने जाते हैं ना। यह ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बनी है ना। दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना। घरवार छोड़ने की बात नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घरवार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यह शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं। नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो मुझ अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बेहद का बाप समझाते हैं, तुम नास्तिक क्यों बने हो? बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूले हो? फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए। वो है बीज रूप, सचित आनंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। सब सिफतें अर्थात विशेषताएं उनमें हैं। उनकी सिफतें अर्थात विशेषताएं अलग है। उनको ही कहा जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो जरूर वो माँ बाप होगा ना। जब तक अलग को नहीं जाना है तब तक सीधा हो नहीं सकते। यह तो जानते हो कि सतयुग में भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते थे। जो देवी देवता धन वाले होंगे वो समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। देखो, बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं या बुद्धि योग और कहाँ भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में बल श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी। एकाग्रचित उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। शिव बाबा ये माया को वश करने का बसी मंत्र देते हैं। कहते हैं, तुम अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। मैं पंडा बनाया हूँ तुमको ले चलने लिए। यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। वो है सर्वशक्तिमान। तो लोग समझते हैं
परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पाठ को हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। तुम बच्चे जानते हो दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदिदेव दिलवाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला, भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना। ये उन्हों के ही यादगार है। ऊपर में है देवताओं की चित्र और नीचे राज जो की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता, वह तो कर न सके। पति सृष्टि को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। कोई मनुष्य यह कार्य कर न सके। इनके लिए भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। यह पति ठहराना। जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जो पुजारी भक्त बने हैं भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वो जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पाठ बजाने से मुक्त हो जाए, परंतु मोक्ष किसको ही मिलता नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है, इस भारत को माला माल बनाने, गंवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, शालवण बनाने मुझे भी पति शरीर में पति दुनिया में आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ और आता रहूंगा। भारत को गुल गुल बनाऊंगा। यह है ही आसुरी दुनिया, उनको दैवी बनाता हूँ। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं, कैलेंडर से हॉलीडे भी निकाल दी है। वास्तव में तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए और शव की जयंतियां मनाना वर्थ नोटे पैनी है। एक परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना वर्थ पाउंड है, क्योंकि वो भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। महिमा उस एक की है। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़ी होते हैं। सब जगह भटकते रहते हैं, सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं। ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, जमुना। गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है, उन्हों को तो पता नहीं है। ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियां हो। तुम अब मनुष्य देवता बन रही हो इस राजयोग से। सच्चा योग यह है, बाकी तो सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। यह एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप और भारत को हेवन बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा है तब तक वसा मिल ना सके। और सब है ब्रदर्स। भारतवासी फिर कह देते हम सब ब्रदर्स हैं, ईश्वर के रूप हैं, शिवोहम तत्वम। अब फादर्स जो सब दुखी हैं उनको सुख का वसा मिले कहाँ से? कितना घोर अंधकार है। यही है रात, ज्ञान है दिन। ये सब बातें समझने की है। बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह जिस्मानी सोशल वर्कर्स। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए, बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाप समझाते हैं कितना फर्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेज बन रहे हो। भगवान खुद कहते हैं लाडले बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ।
अब मैं जो कहता हूँ सो मानो। उसको श्रीमद् भगवत कहते हैं। ऊंचे तो ऊंच वह है। कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना। नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने। सबसे ऊंच जयंती है ही त्रिमूर्ति शिव की। शिव आते ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी जयंती मनाई जा सकती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं। कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं। आजकल की दुनिया देखो क्या है। कहेंगे सतयुग में ये शेर आदि नहीं होंगे। कायदा नहीं कहता। सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़ी थी, अभी तो कितने ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं। तो ये जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गायें भी बड़ी अच्छी होती है। कहते हैं श्री कृष्ण ने गौएं चराई, ऐसे नहीं कहते। सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए वहाँ हीरे जवाहरों के महल होते हैं, और यहाँ ठीकर भीतर के। ये सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वो कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं। एम ऑब्जेक्ट समझने बिगर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहाँ भी सत्संग में जाते हैं वह एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं। यह तो पाठशाला है। पाठशाला में तो जरूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो। जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। जीवन मुक्ति में भी थोड़ी आएंगे। पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए, ऐसे एकाग्रचित अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट, बाप की सर्व सिफतें अर्थात गुण स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। ये स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अच्छा, ओम शांति।